बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद मा वहदहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, MNM इस्लामिक के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। दोस्तों, आप जानते हैं हम बनी इसराइल के ऊपर एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी, उनका कुरान पाक में तज़किरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत और फ़िरौन के ख़्वाब के हवाले से हमने इससे पहले एक वीडियो की है। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अगर आप चाहेंगे तो आप उसको सुन लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के तसलसल की समझ आ जाए कि पीछे वाली वीडियो में क्या है, अब आगे क्या हो रहा है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ये जिक्र किया था कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए तो फ़िरौन को आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले ख्वाब आता है, और उस ख्वाब के अंदर उनको आग दिखाई देती है बैतुल मुक़द्दस की तरफ से, और उसके नतीजे में उसने नजूमियों को बुलाया, और नजूमियों ने जब बताया कि एक बच्चा जो है वो आपकी सल्तनत में पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को ही टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो फ़िरौन ने बच्चों को कत्ल कराने का मंसूबा बनाया और हुक्म दे दिया कि जितने भी बच्चे पैदा हो जाएं उनको कत्ल कर दिया जाए। ये आप डिटेल से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को खोलेंगे तो आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी। आज हम जिक्र करेंगे कि जब फ़िरौन ने नौमौलूद बच्चे कत्ल करने और बच्चियों को ज़िंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया तो इसके बाद हुआ क्या। फ़िरौन ने अपनी जानिब से भरपूर कोशिश की कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद में ही ना आए, यहाँ तक उसने दाइयों और दीगर निगरान आमला को मुतय्यन कर दिया कि वो हामिला औरतों की जुस्तजू रखें और उनके बच्चा जन्म लेने के औकात का पता करें। चुनाचे जैसे ही कोई औरत लड़का पैदा करती तो ये कसाब उसको फ़ौरन ज़िबह कर देते। यानी फ़िरौन ने कसाब मुतय्यन किए हुए थे मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो जो बच्चा पैदा हो उसको उधर ही ज़िबह कर दें। एक जानिब ये इंतज़ामात हो रहे हैं और दूसरी जानिब तकदीर कह रही थी कि ऐ जाबिर बादशाह अपनी क़ुव्वत और वसी सल्तनत के बलबूते पर अकड़ा हुआ है। इस अजीम ज़ात की तरफ से जो मग़लूब नहीं होता उसे किसी काम से रोका नहीं जा सकता और ना ही उसके फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी हो सकती है। ये फ़ैसला हो चुका है कि वो बच्चा पैदा होकर रहेगा। वो बच्चा जिससे तू खौफज़दा है, जिसके सबब बेशुमार बच्चे कत्ल किए जा चुके हैं, तेरे ही घर में उसकी परवरिश होगी, तेरे बिस्तर पर होगी, उसकी खुराक तेरे घर में तेरे खाने पीने की अशिया से होगी। उसको तू बेटा बनाकर परवरिश करेगा, उस पर तू फ़िदा होता फिरेगा, लेकिन अपनी बेबसी देख कि असल सूरत हाल से बेखबर होगा। फिर तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसके हाथों होगी, क्योंकि उसके लाए हुए हक़ की तू मुखालिफत करेगा और उसकी जानिब से नाजिल होने वाली वही को झुठलाएगा। ये तमाम हालात व वाक़यात इस वजह से ज़ाहिर होंगे कि तुझे और तमाम मखलूक को मालूम हो जाए कि आसमान और ज़मीन का रब जो चाहता है करता है, वही ताकत और क़ुव्वत वाला है, सख्त अज़ाब देने वाला है, उसकी चाहत को कोई रद्द नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत से मुफस्सिरीन ने यहाँ जिक्र किया है कि कब्ती कौन थे, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये फ़िरौन की कौम के लोगों को कब्ती कहा जाता था। कब्तियों ने फ़िरौन के सामने शिकायत की कि लड़कों को मरवाने के बायस बनी इसराइल की तादाद कम हो जाएगी और बच्चों को कत्ल करने के साथ साथ बड़े भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएंगे, और वह तमाम काम हमें खुद करने पड़ेंगे जो बेगार के तौर पे। यहाँ आपको बताता चलो कि बनी इसराइल के लोग जो थे वो ज़बरदस्ती काम पर लगाए जाते थे। फ़िरौन की काम उनको बेगार पर ले जाती थी, जिसको आज हम बेगार कैंप कहते हैं। ज़बरदस्ती अपने घरों के काम करवाते थे, फसलों के काम करवाते थे, पत्थर उठवाते थे, और सारे के सारे मुश्किल काम जो थे वो बनी इसराइल के लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते थे और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, गोया उन्हें ग़ुलाम बनाकर रखा गया था। तो कब्तियों ने फ़िरौन से कहा कि इस तरह तो ये जिस रफ्तार से आप बच्चों को कत्ल कर रहे हैं तो ये बड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं बचेंगे। तो फ़िरौन ने
हुक्म दिया कि एक बरस बच्चों को कत्ल किया जाए और एक बरस छोड़ा जाए। उलमा फरमाते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम उस बरस पैदा हुए जिस बरस बच्चों को कत्ल ना करने का हुक्म था, और मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए, आपकी वालिदा बहुत परेशान हुई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा को इल्हाम हुआ कि एक ताबूत बनाओ और एक रस्सी के साथ उसको बांध दो। आपका घर दरिया नील के किनारे पर था। जब उन्हें किसी से ख़तरा महसूस होता तो आपको ताबूत में डालकर दरिया के हवाले कर देती और रस्सी का एक सिरा पकड़े रखती। जब वो चले जाते तो उसे निकाल लेती। के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के महल में पहुँचते हैं, उसके बारे में इरशाद बारी ताला है, हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया कि तुम उनको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उनकी निस्बत अंदेशा हो तो उनको दरिया में डाल देना, और ना तो गर्क से अंदेशा करना और ना मफारकत पर गम करना, क्योंकि हम ज़रूर उनको फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुंचा देंगे और उनको पैगंबर बना देंगे। तो फ़िरौन के लोगों ने मूसा को उठा लिया ताकि उन लोगों के लिए दुश्मनी और गम का बायस बने। बिलाशुबा फ़िरौन और हामान और उनके ताबईन ने बहुत धोखा खाया। फ़िरौन की बीबी हज़रत आसिया ने फ़िरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल मत करो। अजब नहीं कि बड़ा होकर हमको कुछ फ़ायदा पहुंचा दे, या हम इसको अपना बेटा ही बना ले। और उन लोगों को अंजाम की खबर न थी। अलामा सुहेली फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम अयारखा है। कुछ और हजरात का कहना यह है कि अयाज़खत है। मकसद ये है कि उनको मज़कूरा बात की तरफ रहनुमाई की गई और उनकी यानी हज़रत मूसा की वालदा के दिल में ये बात डाल दी गई कि खौफ और गम न कर, अगर वो कहीं चला गया तो अल्लाह ताला उसको तेरे ही पास वापस लौट कर ले आएगा। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक वो अमल करती रहीं, यहाँ तक कि एक रोज़ उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया में छोड़ा और अपने पास रस्सी बांधना भूल गई, तो वो दरिया की लहरों के साथ बहता चला गया और फ़िरौन के महल के करीब से गुजरा, जिसके बारे में कुरान पाक के अंदर इरशाद है, फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। उसे फ़िरऔन के घर वालों ने पकड़ लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मनी और गम का बाइस बने। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि बांदियों ने संदूक बंद हालत में दरिया से पकड़ा, लेकिन उन्हें संदूक खोलने की जुर्रत न हुई। वो संदूक उन्होंने उसी तरह फ़िरऔन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम बिन उबैद बिन रयान बिन वलीद के सामने लाकर रख दिया। ये रयान बिन वलीद दोस्तों वही हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के बादशाह थे। और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना यह है कि ये यानी फ़िरऔन की बीवी बनी इसराइल से तलक रखती थीं और मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थीं। बाज़ का कहना है कि मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी थी। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में जो तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब महल के अंदर पहुँच जाते हैं फ़िरऔन के पास, तो वहाँ पर फ़िरऔन की नाक के बिल्कुल नीचे परवरिश पा रहे हैं। फ़िरऔन मोहब्बत भी करने लगा उनसे और अपना बेटा भी बना लिया, और अल्लाह ताला जो है वो कुछ और तदबीर कर रहा था। तकदीर कुछ और थी, तदबीर कुछ और थी, फ़िरऔन की तदबीर कुछ और थी, अल्लाह कुछ और तदबीर कर रहा था। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पर परवरिश हुई है, किन हालात के अंदर परवरिश हुई है, और किस तरह अल्लाह ताला वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वादे के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास पहुँचा देते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, याद से वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको ये तसलसल के साथ आने वाली बनी इसराइल के ऊपर जो एक सिलसिला है जो हमने शुरू किया है और तफसील के साथ इसको हमने बयान किया है,
آپ اس کو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جب سنیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز ایسی ابہام ذہن میں نہیں رہے گا جس کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں ابہام ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے اوپر اترنے والے من و سلوہ کے حوالے سے، فرعون کی زندگی، فرعون کی موت، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہوں گی۔ سو آپ سے درخواست ہے نیکی کی، ثواب کی نیت سے اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ثواب آپ کو اس سے مل جائے گا جو ہی آپ سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشیاں لائے، آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔